ये पहली बार हुआ है जब चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी ने किसी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी के इस कदम से ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी सतर्क और संजीदा है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के साथ बीजेपी ने बहुत सारे मैसेज साफ कर दिया। मैसेज पार्टी के लिए, मैसेज पार्टी के नेताओं के लिए, मैसेज प्रत्याशियों के तौर पर आगे की सीटों पर टिकट की चाह रखने वालों के लिए। इसके साथ छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के सामने उनके भतीजे और सांसद अजय बघेल को उतारकर पाटन सीट का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में पुरानी परंपरा को बदला है। एक ही दिन पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी के नई रणनीति पर मंथन के साथ प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी। इन दोनों राज्यों में प्रत्याशियों के चयन की बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस करते हुए पहली लिस्ट जारी कर दी। क्या है बीजेपी की रणनीति? साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारी हुई सीटों पर फोकस, उन सीटों पर जहां पार्टी को कभी जीत हासिल नहीं हुई। हर सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया। ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के पार्टी ने पहले ही तैयारी कर ली और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। अगर मध्य प्रदेश की 39 सीटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण की पूरी झलक दिख रही है। लिस्ट से साफ जाहिर है कि किस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समीकरण को बिठाया गया है। इसी तरीके से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी के लिए हर पहलू पर गौर करने के बाद समीकरण में फिट बैठने वाले संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाया है। पूर्व सांसद रामविचार नेताम को भी टिकट दिया है तो सीटों के समीकरण के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हुए 5 महिलाओं को टिकट दिया। 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में विधानसभा चुनाव का यह अंतिम दौर है। इसीलिए राज्यों की चुनावी प्रचार अभियान में केंद्रीय नेतृत्व की ज्यादा भागीदारी भी रहेगी। माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं। बीजेपी ने अपने आप में यह पहला प्रयोग किया है कि जिन सीटों में पार्टी बेहद कमजोर है वहां पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि अभी तक यही देखने को मिला था कि चुनाव घोषित होने के बाद ही लिस्ट जारी होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।